नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में हम ये पार्टनर स्किल बूस्ट की जो लैब है जेमिनी CLI के बारे में वो इन डेप्थ देखने वाले हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस लैब में स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं इस लैब में हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो हम जेमिनी CLI को इंस्टॉल करेंगे क्लाउड सेल में। अभी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन आपको मिल जाता है, उसके बाद उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद कौन-कौन से एक कस्टम कमांड क्रिएट करेंगे, यूजिंग जेमिनी CLI टूल्स का यूज़ करेंगे, और एक हम वेब ऐप बनाएंगे जेमिनी CLI का यूज़ करके। और यहाँ पे आप ये पॉइंट्स भी देख सकते हैं कि हर एक टास्क के कितने पॉइंट है। तो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लैब इज लिमिटेड एंड यू कैन नॉट पोस्ट देम। परफेक्ट, या विदाउट सबसे पहले आप जो भी गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट की जो लैब है उसको इनकॉग्निटो मोड में ओपन करें। ओके, लेट्स सी कि हमारा पहला टास्क क्या है। सबसे पहले तो हमें लॉगिन हो जाना है। नाउ वी नीड टू, ये हमें चीज़ करनी है तो कर सकते हैं, बट आई डिड, मैं अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ। और आपको प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करना है। और ये तो बेसिकली अगर आपके पास एक ही ये गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट में प्रोजेक्ट मिलता है तो आपको कोई एरर नहीं आएगी, बट अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो आपको कॉन्फ़िगर करना कंपलसरी है। हम्म, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं ये इनकॉग्निटो मोड में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ, और ये जो भी ये टेम्पररी मुझे ईमेल आईडी मिला है उससे रिलेटेड एक ही अकाउंट है। तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर किया हुआ मिलता है, बट आप सेफ साइड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। या यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाउ यू कैन सी बिल्ड विथ जेमिनी CLI। तो यहाँ पे आपको ऑथोराइज करना पड़ेगा। ये जेमिनी CLI आपको बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लाउड सेल पे पहले से ही इंस्टॉल हुआ मिल जाता है, और यहाँ पे आपको जेमिनी CLI का आइकॉन भी मिल जाएगा। हमें थोड़ी देर वेट करना होगा। या यहाँ पे आप देख सकते जेमिनी CLI इज अवेलेबल इन क्लाउड सिम टर्मिनल ट्राई नाउ। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ जेमिनी। जैसे ही मैं जेमिनी लिखूँगा तो यहाँ पे मुझे जेमिनी CLI का इंटरफेस मिल जाएगा। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे भी उन्होंने इंस्टॉल करने का नहीं कहा है, दैट्स ग्रेट। परफेक्ट। और दूसरा कमांड है हेल्प कमांड। ओके, यहाँ पे ये जेमिनी ये CLI का मुझे यूआई मिल गया है कि जेमिनी 3 नाउ अवेलेबल इन जेमिनी CLI। तो जो वेट लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। ओके, अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं। सब कुछ जेमिनी CLI में हाइफन के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही मैंने हाइफन हेल्प लिखा तो जो भी कमांड इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे मेरे जेमिनी CLI में लिस्ट आउट हो गए। देख सकते हैं आप कि जो भी इम्पोर्टेंट कमांड है, कि देखिए यहाँ पे अभी मैं @ का यूज़ करके मैं अपना कॉन्टेक्स्ट मैनेज कर सकता हूँ, और ये जो भी दूसरी फाइल है उसको एज अ कॉन्टेक्स्ट दे सकता हूँ। दूसरा है, ये तो कॉन्टेक्स्ट ऐड करने का मोड हो। अगर आप टर्मिनल सेल मोड यानी कि कोई आप ये टर्मिनल एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कर सकते हैं। जेमिनी CLI के बारे में जानने के लिए अबाउट, ऑथेंटिकेशन के लिए डॉट, सबमिट अ बग रिपोर्ट या जेमिनी CLI में तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी हम इसमें डीप डाइव नहीं कर रहे। दो तीन इंपॉर्टेंट कमांड है प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करने में। मीन्स आप प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन gemini.md में देने के लिए इनिशियलाइज प्रोजेक्ट करना है। और MCP कनेक्ट करने के लिए -MCP लिस्ट करके ये कमांड को यूज़ कर सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं चेंज करना है तो ऐसे स्टैटिस्टिक कितना यूज़ किया वो सारी जानकारी के लिए अलग अलग मिल जाएगी। ओके, अब हम और कमांड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम -OAuth लेके गए तो आप किसके थ्रू ऑथराइज करना चाहते हैं। गूगल क्लाउड अकाउंट के थ्रू। यहाँ पे तो क्लाउड सेल यूज़ कर रहे हैं, जेमिनी API के थ्रू या वर्टेक्स AI के थ्रू। जेमिनी CLI ऑटोमेटिकली। ओके, मैं यहाँ पे सेकंड कमांड, और क्विट करने के लिए -क्विट कमांड का यूज़ कर रहे हैं। परफेक्ट। तो यहाँ पे हमने सीख लिया है कि जेमिनी कितना टोकन यूज़ किया, सारा स्टेटस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दैट्स गुड, हमारा पहला टास्क क्लियर हुआ। इंस्टॉल एंड रन जेमिनी CLI। ओके, यहाँ पे हम अभी पॉइंट ही नहीं थे कुछ।
ये तो सिंपल टास्क था। नाउ अब हमें वीएम पे जाना है और ये दिस टू look install Gemini CLI in VM terminal. This time VM login install Gemini CLI SS। अब हमें, आई होप यहाँ से आपको पता लग गया कि Gemini CLI को कैसे यूज़ करना है। नाउ आई Gemini CLI को कोई भी टर्मिनल में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक VM इंस्टेंस है कंप्यूट इंजन का, वो ओपन कर रहा हूँ। ये Gemini CLI टेस्ट, यहाँ पे मैं SSH के थ्रू ये कंप्यूट इंजन में लॉगिन होगा। ओके, इसको ऑथोराइज करूँगा। ओके, इतने भी साइज ज़्यादा नहीं, मीडियम। अब मैं यहाँ पे कंप SSH जेमिनी CLI टेस्ट, उसका मैं जोन जानना चाहता हूँ। तो इसके थ्रू मैं इसके कॉन्फ़िगर की डिटेल से मैं जान सकता हूँ। मैं यहाँ पे कोई कुछ भी एंटर करूँगा। ये SSH के थ्रू हमने की जनरेट करवा ली है। इन क्लाउड सेल, ओके, हम क्लाउड सेल में ही चलेगा अभी के लिए, लेट्स सी। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं चलेगा, हमें क्लाउड सेल में ही ये टर्मिनल को रन करना है। देखिए यहाँ पे भी आप जेमिनी CLI इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मैं क्या जो भी लैब का इंस्ट्रक्टर है, जो भी आ, वरना ये हमारे पॉइंट्स क्लियर नहीं हो गए। अब जो भी हमारा कंप्यूट इंजन है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं SSH के थ्रू नहीं, बट यहाँ पे हम SSH के थ्रू, बट जो ब्राउज़र एक टर्मिनल था, उस टर्मिनल को हम इस जेमिनी CLI हमारी क्लाउड सेल में इंस्टॉल है, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके, ये हमारे अभी हमें एक्सेस के लिए पूछेगा, यस, जनरेट अ पब्लिक एंड प्राइवेट केयर, यहाँ पे वी आर गुड टू गो। और फिर से हम जेमिनी को पूछेगा। यहाँ पे देखिए लॉगिन और सारी डिटेल्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं ये ग्रीन, सबसे पहले मैं क्लाउड सेल में था तब येलो था, तो अब मैं जेमिनी ये जो कंप्यूट इंजन है VM के अंदर आ चुका हूँ, दैट्स वाई यहाँ पे ये कमांड है। वैसे वहाँ पे भी चलता, देखिए यहाँ पे ये इंस्टॉल नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं, आपको बेस कमांड के थ्रू आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा जेमिनी CLI। तो आपने इंस्टॉल वहाँ भी कर सकते थे, बट वाई वी डिडंट डू इन दैट, बिकॉज क्लाउड स्किल बूस्ट की वरना हमें लैब क्लियर नहीं होती। या परफेक्ट। अब NVM हम इंस्टॉल कर रहे हैं इस कंप्यूट इंजन में, उसके बाद हम जेमिनी CLI को इंस्टॉल करेंगे। ओके ग्रेट, अब इसको हम यूज़ कर रहे हैं जेमिनी CLI को। ओके, हम यहाँ पे the environment variable can be run. Okay, run and install Gemini CLI. When Gemini first time it allow authentication using the Gemini CLI variable run Gemini API to login. ओके, मैं ये कमांड को रन करता हूँ, लेट्स सी। और उसके बाद सेटिंग में क्लिक करना है और दैट्स इट। अभी तो हमारा जस्ट पहला टास्क कंप्लीट होगा। देखिए ये सब कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, बेस, ये BSRC हिडन फोल्डर में इंस्टॉल हो रहा है। इट विल टेक सम टाइम, बट ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हम जेमिनी को इस वर्टेक्स आई ऑथेंटिकेशन के थ्रू यूज कर रहे हैं, राइट? या परफेक्ट।
परफेक्ट, ये इंस्टॉल हो चुका है। और अब इसको ऑथोराइज कर रही है वर्टेक्स एआई के थ्रू, और हमें यूआई भी मिल जाना चाहिए यहाँ पे। यूज डाउन एरो टू डिसेबल ऑटो अपडेट सेटिंग एंड प्रेस एंटर। ओके, यहाँ पे विन डिसेबल। परफेक्ट, ट्रू करना है हमें, दैट्स ग्रेट। और हमें क्विट कर देना है, दैट्स इट। और हमारा ये पहला टास्क है जेमिनी सीएलआई का, वो कंप्लीट होता है। दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। नाउ सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्विट। ओके, मैं यहाँ से ही डायरेक्ट क्लोज हो जाता हूँ। ओह, मैं डायरेक्ट क्लोज हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मुझे करना है, मैं यहाँ पे अम, जो भी अ, यहाँ पे जेमिनी में जो भी डॉट फोल्डर होते हैं वो हिडन फोल्डर होते हैं। तो डॉट जेमिनी फोल्डर में सेटिंग डॉट जेसन में मैं देखना चाहता हूँ। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पे नया टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं इस यहाँ पे देखिए ये सारी डिटेल्स है, कंप्यूट डिफॉल्ट क्रेडेंशियल सेटिंग डॉट जेसन में। अब मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ सीडी, और वहाँ पे उस। ओके ओके, परफेक्ट। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ दिक्कत है, हाँ। इन द टास्क जेमिनी CLI कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे प्रोजेक्ट। तो ये हमारे यूज़र का सेटिंग है, यूज़र सेटिंग आर स्पेसिफाई इन दिस थिंग। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का सेटिंग रहेगा, राइट। टू स्टार्ट जेमिनी CLI रन बिलो। नहीं, ये कमांड काम नहीं कर रहा है। ओके, ये सेल कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है, बट हमें यहाँ पे हमारी अभी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी मैं यहाँ पे हाइफन क्विट करके क्विट हो जाता हूँ। परफेक्ट, अब हम चलते हैं धीरे धीरे हमारे टास्क की ओर। हम्म, यहाँ पे ये गलती है कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लोर, बट यहाँ पे प्रोजेक्ट वन तो बना ही नहीं है। टू स्टार्ट जेमिनी CLI रन फॉलोइंग कमांड। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट भी बना लेता हूँ। मैं ये कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने मिस्टेक की है। आई शुड बी इन दैट पर्टिकुलर VM। तो ये मेरी गलती है। अब मुझे मेरी गलती पता लग गई कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस इंस्टेंस के SSH किया उसके अंदर होना चाहिए था, नहीं कि मैं बाहर। तो ये मैंने गलती की है। देखिए, हाँ, दैट्स वाई मैं यहाँ पे SSH करके वापस उस VM के अंदर जाता हूँ, और देन आई कैन रन दिस कमांड। आई नो नाउ, आई नो माई मिस्टेक एंड परफेक्ट, दैट्स वाई ये सारी चीज़ें काम नहीं कर रही थी। हम्म, अब मैं देखिए, अब मैं ये कमांड रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे वर्टेक्स AI के थ्रू हम ऑथोराइजेशन कर रहे हैं, तो वो भी हमारा अच्छे से दिख रहा है। नाउ आई नीड टू गो इन दिस वन, प्रोजेक्ट वन जेमिनी। तो लेट्स सी कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट वन है या नहीं, और सेटिंग में जाके देखते हैं।
यूज डाउनलोड शो सेटिंग एंड शो लाइन नंबर। ओके, सेटिंग में जाके शो लाइन नंबर। इस ये तो ट्रू ही है। ट्रू रियल। Press to exit the setting dialog flow, escape key to enter cell outlets और escape key। ओके, यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, हम वापस यहाँ पे आ गए और मुझे क्विट। ऐसा ही देखते हैं हमारी ये सेटिंग डॉट कॉन्फ़िगर में क्या है। यही ट्रू ही है, बाकी सब कुछ नहीं हुआ। सो लाइन नंबर ट्रू होना चाहिए ना, वो नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। हम दूसरा कमांड कर स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे कि ये जो जेमिनी CLI का पूरा कोड है वो हम कॉपी करना है, राइट। ग्रेट, अमेजिंग। जेमिनी CLI का पूरा कमांड ओपन करते हैं। उस फोल्डर में जाके हम उसको पूछते हैं टेल अबाउट कोड बेस। यहाँ पे रूट फोल्डर में आ चुके हैं। वापस सीडी, अब यहाँ पे जेमिनी CLI में कोड में गए और हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं जेमिनी CLI को कि ये किसके बारे में है। यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। यहाँ पे ये हमारा आंसर करेगा नाउ क्विट एंड फिर से परफेक्ट। ओके, ये दैट्स ग्रेट। ये जेमिनी CLI का कोड बेस। अब मैं क्विट करके चला जाता हूँ और फिर से ये कमांड रन। ओके, यहाँ पे मैंने Gemini.md में पूरा प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन रहेगा। दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। नाउ टेल मी अबाउट दिस कोड बेस इन करंट डायरेक्टरी, तो ये भी बता देगा। कोड बेस इन्वेस्टिगेशन एजेंट, दैट्स अमेजिंग। यहाँ पे सब एजेंट भी का काम यहाँ पे हमें मिल जाता है। दैट्स जेमिनी CLI नाउ, इट्स अमेजिंग। ओके, यहाँ पे ये थोड़ा टाइम ले रहा है, दैन नॉट अ प्रॉब्लम। बट हम यहाँ पे देखेंगे कि कोड पे के उसके बाद में क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी फॉलो अप क्वेश्चन देगा। यहाँ पे ये टाइम भी दिखा रहा है, दैट्स अमेजिंग थिंग। यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं वो भी। ओके, मैं तब तक वीडियो तक पॉज कर देता हूँ।
ओके, यहाँ पे ये कुछ एरर आ गई है बट नॉट अ प्रॉब्लम। मैं इसको फिर से पूछता हूँ कि कोड पैकेजेस, तो लेट्स सी ये आंसर दे पाता है नहीं, बट नॉट अ प्रॉब्लम। बट उसके बाद जो हम हमारा एजेंडा क्या है कि हमें जेमिनी CLI को पूछना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये रीड फोल्डर 5 फोल्डर को रीड किया, इन्वेस्टिगेशन गेटिंग ये फोल्डर और पैकेट रोटेशन में देख रहा है। ओके, इट विल टेक टू मच टाइम। ओके, स्लेश कमांड कैन नॉट क्यू, तो ये क्यू नहीं हो सकते। वी नीड टू राइट। ओके, ये जेमिनी CLI का कमांड का तो अच्छे से आंसर दिया है कुछ परफेक्ट। यहाँ पे ये जो भी मैंने मेमोरी के बारे में पूछा उसके बारे में भी आंसर दिया है। लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन विथ मेमोरी। ओ यस, अलाउ। ओके, कितने कैरेक्टर लोड हुए वो भी हमें दिख रहा है। नाउ क्विट। नाउ लेट्स गेट कमांड, और यहाँ पे हमें मेमोरी का देखेंगे, यहाँ भी ये लाइन ऐड की है उन्होंने। परफेक्ट, यहाँ पे हमें एक्सप्लोर करने हैं जेमिनी CLI के कॉन्फ़िगरेशन, वो भी हमने अच्छी तरीके से कर ली है, आई होप। परफेक्ट, ग्रेट, अमेजिंग। ओके, अब ये फीचर बहुत ही जल्दी डेवलप हो रहा है, तो वी विल मूव फास्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हमें कस्टम अपना स्लेश कमांड बनाना है, तो ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जेमिनी से जेमिनी .md फाइल है वो रिमूव करना है। उसके बाद हमने फिर से यहाँ पे कमांड में एक्सप्लेन टोमल फाइल बनाई है, और यहाँ पे एक्सप्लेन मोड में एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट दिया है, दैट्स इट ओनली। तो मैं फिर से ये क्वेश्चन पूछता हूँ, और ये टेल मी अबाउट योर कोड में क्या देता है। एक्सप्लेन, यहाँ पे हमने स्लेस एक्सप्लेन है वो अच्छा सा एक कमांड बना लिया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमने टोमल फाइल में मेंशन किया होगा एक्सप्लेन डॉट टोमल, तो हमारा कमांड बना टोमल। या दैट्स अमेजिंग, ये आज नई सीख चीज़ नई सीखने को मिली आपके से। कोई भी रीयूजेबल आपके पास टास्क है तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, इट विल टेक सम टाइम, तो मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे आई थिंक लग रहा है कि मेरे फ्री लिमिट में इतने ज़्यादा टोकन नहीं मिल रहे, तो दैट्स वाई। ओके, मैं यहाँ पे एक्सपेंड कमांड को टेस्ट कर लेता हूँ। और ये स्लैश कमांड क्यों नहीं होते, दैट्स द थिंग। परफेक्ट, आई थिंक क्रिएट अ कस्टम कमांड वाला भी टास्क क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, ये थोड़ा टाइम लगेगा बट नो प्रॉब्लम। नाउ हमें क्या करना है, जेमिनी CLI का टूल का यूज़ करना है। Okay, यहाँ पे हमने क्लाउड फ्लो क्विज गूगल को हमने डुप्लीकेट से ओपन कर रहे हैं, उसको समराइज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक वेब पेज बना रहे हैं। परफेक्ट, यहाँ पे हमने ये स्लेस
फॉरवर्ड स्लैश एक्सप्लेन का कमांड का यूज किया, दैट्स अ गुड वन। लेट्स ओके परफेक्ट। नाउ मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश क्विट हो जाता हूँ। अब मैं प्रोजेक्ट 1 में जाके ये कमांड रन करता हूँ। यहाँ पे सेल मोड इनेबल आपको दिख रहा होगा। ये सेल मोड डिसेबल। वैसे सेल मोड इनेबल और डिसेबल करने की जरूरत नहीं है, जेमिनी अपने आप तो समझ जाएगा, बट यार क्विक टूल है आपके लिए। यहाँ पे देखिए मैं बिना सेल मोड ओपन किए मैं कमांड एंटर किया तो वो आइडेंटिफाई करेगा और सेल रन करने का पूछेगा नेक्स्ट टाइम में। या ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप है बट नॉट अ प्रॉब्लम। ओके यहाँ पे इतना हमने समराइजेशन किया, दैट्स गुड वन। मैं यहाँ ओ के ग्रेट ग्रेट, यहाँ पे जेमिनी सीएल में ये इश्यू रहता ही है। परफेक्ट। अभी ये पूरे प्रोजेक्ट को इन्वेस्टिगेट किया क्या क्या है। नाउ ये मैं टास्क देता हूँ। ओके यही ये ये प्रॉब्लम देखे वी आर गुड टू गो, हम इसको क्लोज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे हमें वेटिंग और का उसमें जा रहा है, बट ओके या परफेक्ट। हमने ये 60 पॉइंट पे क्लियर कर चुके हैं। दिस इज अ कस्टम नहीं, ये वाला भी CLI। अब हमारा लास्ट काम बचा है, 80% हमारी लैब क्लियर है। परफेक्ट, हमने बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है। नाउ लास्ट में मुझे एग्जिट करना है, एग्जिट क्विट और एग्जिट करना ना बोलो बस। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर लैब ने हमने ये किया कि हमारी एक VM था, उसको हमने SSH के थ्रू क्लाउड सेल में एक्सेस किया और वहाँ पे हमने जेमिनी CLI का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन देखा, कस्टम टूल कैसे बनाते वो देखा, और चौथी चीज़ ये देखी कि कॉन्फ़िगर कैसे किया जाए, मेमरी किया है, कॉन्टेक्स्ट किया है, वो लास्ट में हम। ओके मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेरा ग्रीन है राइट। मैं जैसे ही करूँगा ये डिफरेंस आएगा, यहाँ पे मैं येलो में आ गया, हमारे क्लाउड सेल में आ गया। तो ये डिफरेंस है। ओके फिर से मुझे करना है तो नो प्रॉब्लम, मैं फिर से ऐसे सेट कर लूँगा। बट इस बार थोड़ा डिफरेंस है, मुझे लोकल होस्ट 8080 और ये पोर्ट का नाम देना है, दैट्स वाई। और जो भी डेटा रूट फीड एंटर किया यहाँ पे, यहाँ पे ये नाम देगा, इतना सब ऑथर कंपनी का, लेट्स सी
कि ये सब नाम प्रो डेटा के डेटा फोल्डर में सब कुछ प्रोवाइड करवाता है। या दैट्स गुड, दैट्स अमेजिंग। सब कुछ प्रोवाइड किया है। नाउ मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ कि पाइथन, और एक सिंपल पाइथन फ्लास्क सर्वर बना दे, राइट? ऐसा ही है ना? हाँ, फ्लास्क सर्वर से। और मैं उस पोर्ट को 8080 में देखूंगा। यहाँ पे आपका ये पोर्ट आएगा। यहाँ पे 8080 में मुझे देखना है तो देख सकता हूँ। पोस्टेड ऑन 5000, सॉरी सर। ये ऐसी वेबसाइट हमें मिल जाएगी। लेट्स सी कि हम आफ्टर 5000 पोर्ट में चल रहा नहीं है, बट इसका 5000 मेरे 8000 पोर्ट से मैप है। ओके, मैं देखना पड़ेगा किससे मैप है ये पोर्ट। 8080 ही है। ओके, हमने खामखा चेंज किया। यस। ओके, परफेक्ट। ये सब कर रहा है मैं भी। उसके बाद ये सब कुछ होने लगा, मेरे पोर्ट पे दिख जाए तो वेल एंड गुड। अदरवाइज हमारे 80% पॉइंट तो क्लियर हो चुके हैं। दैट्स अमेजिंग। आज के वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा, मीन्स बहुत कुछ, यानी कि गूगल CLI के बारे में बहुत कुछ। आई थिंक इतना मैंने कस्टम टूल एक्सप्लोर नहीं किया था, बाकी सब तो पता था। बट दैट्स अमेजिंग कि हम ऑफिशियल ये लाइव करके भी सीख रहे हैं। और यहाँ पे प्रॉम्प्ट की अच्छी टेक्निक हम सीख रहे हैं कि देखिए कितना वेल स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट है कि हियर आर द सम एग्जांपल 1 2 3 4। मैं ऐसे ही प्रॉम्प्ट लिखता हूँ तो वो वैलिडेट हुआ हमारा स्किल की। ओके, गूगल भी बेस्ट रिकमेंडेशन में ऐसे कहता है कि आप ऐसे प्रॉम्प्ट लिखो। हम्म। देखिए अभी ये पूछ रहा है कि 5000 पोर्ट पे मैप करे या नहीं। तो अभी यहाँ पे होना चाहिए। कुछ नहीं हुआ। ओके, ये सबको हमें अलाउ करना पड़ेगा।
स्टिल वेटिंग कि फाइनली हमें यहाँ पे ये ब्लॉग मिला है, दैट्स अ गुड थिंग। हम यहाँ पे ये इस ब्लॉग में क्लिक क्लिक करें तो हमें वाओ, दैट्स अमेजिंग, गूगल की थीम में ही हमें ब्लॉग मिला है। बहुत कुछ कर सकते हैं हम, ये RSS फीड ही उन्होंने डायरेक्ट ले लिया है, वहाँ से बनाया है, दैट्स वाई दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग ब्लॉग। ओह, ये भी इमेज के साथ भी है। ओके परफेक्ट, यहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक है, बट लेट्स सी, दैट्स अमेजिंग। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। या परफेक्ट, हमने 100% लैब कंप्लीट कर लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। वी विल मीट। अगर आप कोई ऐसा चाहते हैं कि कोई दूसरी लैब करे तो वो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताइएगा। थैंक यू।